सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। दोस्तों, आज हम सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। सिकंदर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने सारे इस वीडियो में डाल दिए हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले सिकंदर के बारे में बात करें तो सिकंदर यूनान का था। यूनान, हिंदी में यूनान बोला जाता है और इंग्लिश में बोला जाता है इसे ग्रीस कंट्री से था ये, या फिर यूनान देश से था। वहाँ पर एक क्षेत्र था जिसका नाम था मैसेडोनिया, जिसको हिंदी में मकदूनिया बोलते हैं। वहाँ का ये शासक था। तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सिकंदर, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सिकंदर यूनान की मकदूनिया या मैसेडोनिया का शासक था। ये पूछा जाए कि सिकंदर कहाँ का शासक था तो मैसेडोनिया का या फिर मकदूनिया का। कई एग्जाम्स में मकदूनिया आता है, कई जगह मैसेडोनिया आता है। अब यह पूछ लिया जाए कि मैसेडोनिया कहाँ है तो यूनान में है या फिर ग्रीस में है। और जो सिकंदर था इसका वास्तविक नाम अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर थर्ड या अलेक्जेंडर तृतीय। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था तो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के पिता का नाम क्या था तो सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। ये मैसेडोनिया के राजा थे। इनके मरने के बाद सिकंदर को राजा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर का गुरु कौन था? सिकंदर का गुरु अरस्तु था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछे कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था तो 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। अगर इस क्वेश्चन को घुमा के इस तरह से पूछे कि सिकंदर ने भारत पर विजय का अभियान कब शुरू किया तो 326 ईसा पूर्व में शुरू किया। अब उसने आक्रमण किया था तो उसका कोई सेनापति भी होगा, तो उनके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर का सेनापति कौन था तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। नेक्स्ट पूछे, सिकंदर का जल सेनापति या फिर सिकंदर की जो जल सेना थी या जो उसकी नेवी थी उसका सेनापति कौन था तो उसका सेनापति था निर्याकस। और सेल्यूकस निकेटर बाद में राजा बना था सिकंदर के मरने के बाद, तो इसने दोबारा से भारत पर आक्रमण किया था। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था और इसकी लड़की से शादी की थी। और सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इन सब के बारे में हम जब मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम। तो सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम था ब्यूसेफेलस, लेकिन कुछ पुस्तकों में बहु केफला भी दिया गया है। तो आपके एग्जाम्स में जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम क्या था या सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था तो उसका नाम ब्यूसेफेलस या बहु केफला था। ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे, तो जो मिले उसी पे आपका आंसर टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने अपने घोड़े के नाम पर झेलम नदी के तट पर बहुकेफला या बूसेफेला नामक नगर बसाया। तो जब सिकंदर भारत में आक्रमण करने के लिए आया था और झेलम नदी पर पहुंचा था तो उसने वहां पर एक शहर बसाया था। उसका नाम उसने रखा था अपने घोड़े के नाम पर बूसेफेला या बहुकेफला। अब जब सिकंदर यूनान से चला था भारत पर आक्रमण करने के लिए तो उस समय पर सबसे पहले तक्षशिला, भारत पहुंचने से पहले तक्षशिला में वो पहुंचा। तो तक्षशिला का राजा था आम्भी
और आम्भी ने सिकंदर के साथ युद्ध नहीं किया, उसने उसके साथ संधि कर ली और उसका दोस्त बन गया। तो तक्षशिला के शासक आम्भी ने सिकंदर के साथ संधि कर ली थी। तो पूछे ये कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय तक्षशिला का शासक कौन था? तो आपका आंसर होगा आम्भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आम्भी से सिकंदर ने संधि कर ली तो तक्षशिला तो उसके अंडर में वैसे ही आ गया। अब फिर वो आगे बढ़ा, जब वो आगे बढ़ा तक्षशिला से तो उसका सामना हुआ पंजाब के शासक पोरस से। अब उसने पहले संधि का प्रस्ताव पोरस के पास भेजा और यह प्रस्ताव लेके गया था तक्षशिला का राजा आम्भी, लेकिन पोरस और आम्भी के बीच में पहले से पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए इस संधि को पोरस ने नहीं माना और आम्भी को वहां से भगा दिया। और उसके भगाने के बाद सिकंदर ने पोरस के साथ युद्ध लड़ा। पोरस और सिकंदर के बीच में जब युद्ध हुआ तो यह युद्ध बहुत ही भयानक था और इस युद्ध के अंदर जब पोरस घायल हो गया था तो उसके घायल होने पर पोरस को उन्होंने बंदी बना लिया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? सिकंदर ने पंजाब के शासक पोरस के साथ आइडेस्पिज का युद्ध या झेलम का युद्ध लड़ा, जिसमें घायल होने के बाद पोरस को बंदी बना लिया गया। इस लाइन से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय पंजाब का शासक कौन था? तो उस समय पंजाब का शासक पोरस था। अब यह पूछे कि हाइडेस्पिज का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ? तो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। आइडेस्पिज झेलम नदी को बोला गया है, तो जो यूनानी लोग थे उन्होंने झेलम नदी को हाइडेस्पिज बोला है। तो हाइडेस्पिज का युद्ध या झेलम नदी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था और इसके अंदर पोरस हार गया था, सिकंदर जीत गया था। पूछ सकता है कि हाइडेस्पिज के युद्ध में कौन जीता? तो सिकंदर जीता था। और यह पूछे कि कौन हारा था? तो पोरस हारा था। और जब उन्होंने पोरस को बंदी बना लिया तो उसके बाद सिकंदर ने पोरस की हत्या नहीं की, बल्कि उसे माफ कर दिया और अपने साथ मिला लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है झेलम नदी का पुराना नाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया एग्जाम में कि झेलम नदी का पुराना नाम क्या था? तो वितस्ता नदी। झेलम, वितस्ता और हाइडेस्पिज एक ही नदी का नाम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जब सिकंदर ने तक्षशिला के राजा के साथ दोस्ती कर ली, उसके बाद पोरस के साथ युद्ध किया और पोरस को हरा दिया। अब वो भारत की तरफ और आगे बढ़ा। तो जब वो आगे बढ़ा तो उनके बीच में एक रुकावट आई। मगध और सिकंदर की सेना के बीच में व्यास नदी थी। व्यास नदी बहुत ही बड़ी नदी थी और व्यास नदी के दूसरी तरफ मगध राज्य था। और मगध की जो जलवायु थी वो बहुत ही भीषण थी, यहां बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती थी और उस मौसम के अनुरूप सिकंदर की सेना को अनुभव नहीं था। और सिकंदर की सेना काफी महीनों से चली हुई आ रही थी और युद्ध लड़ते लड़ते थक गई थी, क्योंकि उसने रास्ते में बहुत से देशों के साथ युद्ध लड़ा था, तो वो थकी हुई थी। और जो मगध था, मगध के अंदर उस समय धनानंद का शासन था और धनानंद नंद वंश का शासक था। तो धनानंद के पास एक बहुत बड़ी सेना थी, जिससे सिकंदर की सेना डर गई और उसने सिकंदर के सामने यह कह दिया कि हम इस नदी को पार करके आगे नहीं जाएंगे। अब सिकंदर अपनी सेना के आगे झुक गया, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं रहा। अगर वो जबरदस्ती उनको ले जाता उस तरफ लड़ने के लिए तो वो हार सकते थे, क्योंकि उसके सैनिकों का मनोबल था वो टूट चुका था। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है? व्यास नदी तक पहुंचकर सिकंदर के सैनिकों ने मगध की शक्ति तथा जलवायु की कष्टप्रदता को देखते हुए आगे बढ़ने से मना कर दिया। सिकंदर को अपने सैनिकों के निर्णय के आगे झुकना पड़ा। यह बात मैं आपको समझा चुका हूं, क्लियर है। लेकिन इसमें से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी पर पहुंचकर आगे बढ़ने से मना कर दिया? तो व्यास नदी पर पहुंचकर आगे बढ़ने से मना कर दिया। दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिकंदर की सेना भारत में कहां तक आई थी? तो व्यास नदी तक आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासक था? तो नंद वंश का शासक था। कौन था? धनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जब सिकंदर
आगे बढ़ नहीं पाया तो वो वापस लौट गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिकंदर किस मार्ग से वापस लौटा, तो सिकंदर स्थल मार्ग से गया था, यानी जमीनी रास्ते से वापस गया था। कब गया था? 325 ईसा पूर्व में गया था। तो क्वेश्चन है सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की आयु में हुई। जब सिकंदर वापस जा रहा था तो रास्ते में भी उसने काफी युद्ध लड़े थे स्थल मार्ग द्वारा जाते हुए, तो उन युद्धों में सिकंदर घायल हो गया था और उस घायल अवस्था में ही उसकी तबीयत खराब हो गई और वह बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई, तो 323 ईसा पूर्व में हुई। कहां पर हुई? बेबीलोन में हुई, जगह है बेबीलोन। और किस आयु में हुई? 33 वर्ष की आयु में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर को अलेक्जेंड्रिया नगर में दफनाया गया। जब सिकंदर बेबीलोन में मर गया तो उसकी जो डेड बॉडी थी उसको वो वहां से उठाकर ले गए और उसका जो अंतिम संस्कार था वो उन्होंने अलेक्जेंड्रिया में किया और वहां पर उन्होंने उसको दफना दिया। ये हमने सिकंदर के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होगे एमबीए। एमबीए क्या है? तो ये सिकंदर था, सिकंदर ने एमबीए कर रखी थी। एमबीए कोई डिग्री नहीं है, ये एक ट्रिक है। एमबीए का मतलब क्या है? ये 3 क्वेश्चन आपके क्लियर करती है। सिकंदर ने की थी एमबीए, कैसे? एम से मैसेडोनिया, बी से बेबीलोन और ए से अलेक्जेंड्रिया। एम से मैसेडोनिया का अर्थ है सिकंदर का जन्म मैसेडोनिया में हुआ, बी से बेबीलोन, सिकंदर बेबीलोन में मर गया, ए से अलेक्जेंड्रिया, सिकंदर को अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया। तो एमबीए का अर्थ है मैसेडोनिया में जन्म, बेबीलोन में मृत्यु और अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया। इज दैट क्लियर? आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।